तो आज का प्लान सिंपल है, क्वाड्स पूरे डिस्ट्रॉय करने हैं। लेकिन टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर मैं अपने करंट कंडीशन की बात करूं तो क्वाड्स अभी तक फुल्ली रिकवर्ड नहीं हो पाए हैं। लास्ट लेग सेशन जो भी था हमारा, वो इतना इंटेंस था कि रिकवरी अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। अगर बात करें ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन की तो वो दोनों चीज़ें ऑन पॉइंट है, लेकिन एक चीज़ है जो अभी भी सफ़र कर रही है, वो है रिकवरी। तो रिकवरी में हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल वेज टू इम्प्रूव रिकवरी। तुमने देखा होगा कि बहुत सारे एथलीट्स या फिर फिटनेस एंथुसियस्ट कुछ रिकवरी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, जैसे कि आइस बाथ, हीट थेरेपी और ऐसी ही सिमिलर बहुत सारी थेरेपीज़। तो ये चीज़ डेफिनेटली हम अपने शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं, ऑब्वियसली जिसका रिजल्ट होगा बेटर रिकवरी। और जब रिकवरी अच्छी होगी तो प्रोग्रेस भी कंसिस्टेंट रहेगी। तो अगर अभी की बात करी जाए, सो आई ऑनेस्टली डू नॉट थिंक देयर आर एनी काइंड ऑफ थेरेपीज़ like that are available where I live. So there are definitely some limitations living in a small town. लेकिन अभी भी हमारे पास एक सबसे ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है जिसमें हम सबसे ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा बेनिफिशियल रिकवरी का कोई भी प्रोटोकॉल या कोई भी थेरेपी नहीं हो सकती है। एंड यू ऑलरेडी नो दैट इज़ स्लीप। वो ऐसी चीज़ है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट करनी है। तो इस पॉइंट पे अगर मुझे अपनी रिकवरी इंप्रूव करनी है, सो कॉल्ड थेरेपीज़ या जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो चीज़ तो अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जहाँ मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ वो है स्लीप। तो उस पर काम करना है सबसे ज़्यादा। तो बात करते हैं आज के सेशन की। क्वाड्स डेफिनेटली आर नॉट फुल्ली रिकवर्ड, लेकिन ये कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है कि आज की ट्रेनिंग इंटेंस नहीं होगी। देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइजेस, जस्ट प्रॉपर एग्जीक्यूशन। तो चलो पहुँच गए जिम और स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ऑल राइट, तो आज के क्वाड्स डे की स्टार्टिंग लेग एक्सटेंशंस। फोकस यही है, प्री एग्जॉस्ट करना है पहले मसल को। इसके बाद जो भी हमारी हैवी लिफ्टिंग होगी या हैवी प्रेसिंग होगी वो बाद में फिगर आउट करेंगे। सबसे पहले इसके 2 वर्किंग सेट कंप्लीट करते हैं, और ऑलरेडी हमारे वार्म अप सेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्किंग सेट। प्री एग्जॉस्ट फॉर क्वाड्स आर डन, और अब प्लान है हैवी प्रेसिंग। और हैवी प्रेसिंग के लिए आज का पहला मूवमेंट स्मिथ मशीन स्क्वाट्स। सो इट इज़ ट्रू दैट देयर इज़ नो अदर मूवमेंट अदर देन स्क्वाट्स। इफ़ यू वांट बिग लेग्स, स्क्वाट्स इज़ अ रियल गेम चेंजर। 2 वर्किंग सेट करते हैं, और इसके बाद अगर एक्चुअल में नीड लगेगी तो 2 वर्किंग सेट हम कोई और प्रेसिंग मूवमेंट के करेंगे,
और जो भी हमने आज वेट चूज़ करा है वो डेफिनेटली प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस करते हुए। सो ईच साइड देयर इज़ 30 एंड 30 kgs। तो देखते हैं कितनी रैप पॉसिबल है, लेकिन फोकस सिर्फ कंट्रोल्ड रैप्स पे, नो ईगो लिफ्टिंग। तो लेट्स बिगिन। ओके, तो आज के कॉर्ड्स डे के लिए सबसे पहले प्री एग्जॉस्ट लेग एक्सटेंशंस के 2 सेट। उसके बाद आज की हैवी प्रेसिंग मूवमेंट में हमने स्मिथ मशीन स्क्वाट्स के 2 सेट करे। दैट वाज रियली हैवी, लेकिन फॉर्म से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अब इसके बाद बारी है लेग प्रेस, लेकिन इसमें हमने एक ऐसा वेट चूज़ करा है जो कि मॉडरेट वेट है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं। तो इसमें सिंपली फोकस यही है कि क्वाड्स में जितनी भी पुशिंग स्ट्रेंथ बाकी रह गई है उसे पूरा एग्जॉस्ट करना है। तो इसके भी सिमिलरली 2 वर्किंग सेट रहेंगे और बस फिर हमारा क्वाड सेशन एंड। सो आफ्टर 2 वर्किंग सेट्स ऑफ लेग प्रेस वी विल डू पम्प चेक एंड आफ्टरवर्ड्स देयर विल बी अ काफ ट्रेनिंग फॉलोड बाय। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से अपने 2 सेट लेग प्रेस के कंप्लीट करते हैं।
जब मैं कम्यूट कर रहा था जिम के लिए कार में, सो आई वॉज रियली थिंकिंग कि क्वाड्स आज रिकवर नहीं हुए हैं पूरे तरीके से, तो मे बी हो सकता है कि आज का सेशन थोड़ा सा लाइट हो। लेकिन जिम में आते हुए जो भी ट्रांजिशन हुआ माइंडसेट का, उसका इम्पैक्ट आज क्लियरली विजिबल था कि इंटेंसिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। प्रॉपर हैवी वेट ट्रेनिंग, द काइंड ऑफ स्टाइल आई प्रेफर। सो अगेन टोटल 6 वर्किंग सेट्स। लेट मी ब्रेक डाउन 2 सेट्स ऑफ लेग एक्सटेंशंस, और उसके बाद स्मिथ मशीन स्क्वाट्स के 2 सेट्स, और लास्ट में 2 सेट हमने लेग प्रेस पे करे। तो ये टोटल हुए 6 वर्किंग सेट। और जितनी रिक्वायरमेंट है क्वाड्स के लिए या फिर किसी भी अदर मसल ग्रुप के लिए, सो 6 वर्किंग सेट्स इज़ अ परफेक्ट स्वीट स्पॉट फॉर मी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं कि आज की इंटेंस ट्रेनिंग से क्या इम्पैक्ट हुआ है। जल्दी से पंप चेक करते हैं, 1-2 पोज हिट करते हैं, फिर बाकी बातें कंटिन्यू करेंगे कार में। ऑल राइट, सो पोजिंग एंड करते हैं यहाँ पे, और मिरर में अभी सामने एकदम प्योर सेटिस्फेक्शन। सो यही रिजल्ट होता है जब तुम एकदम माइंडसेट अपना लॉक्ड इन होके प्रॉपर इंटेंसिटी के संग और प्रॉपर एग्जीक्यूशन के संग ट्रेन करते हो। तो बाकी बातें कंटिन्यू करते हैं कार में। सो हेयर वी गो अगेन। तो क्वाड्स ट्रेनिंग आर कम्प्लीटली डन। और अगर बात करें आज के सेशन की, तो आज का सेशन काफ़ी इंटेंस, और अगर कंपेयर करा जाए अपने लास्ट सेशन से तो ऑलमोस्ट सेम ही इंटेंसिटी थी, क्योंकि लास्ट सेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था। और अगर आज के सेशन की बात करी जाए तो शुरुआत में माइंडसेट कुछ अलग था, लेकिन जिम पहुँचते पहुँचते माइंडसेट कुछ अलग ही हो गया। एक क्वेरी है जो काफ़ी लोगों की क्लियर नहीं हो पाती है, और कभी कभार मेरे दिमाग में भी सेम क्वेश्चन आता है। तो क्वेरी ये है, क्या हैवी वेट लिफ्टिंग ही नेसेसरी है मसल ग्रो करने के लिए? तो इसका सिंपल आंसर है नो। ऑफ कोर्स हैवी वेट लिफ्टिंग विद प्रॉपर कंट्रोल प्रोड्यूसेस ग्रोथ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस इसका एक दूसरा पार्ट भी है। अगर तुम एक मॉडरेट वेट लिफ्ट करना पसंद करते हो फॉर मोर रेपिटेशंस, देन कंपेयरिंग बोथ टाइप ऑफ ट्रेनिंग स्टाइल्स देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन मसल गेन। तो ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ हैवी लिफ्टिंग ही पसंद करते हैं? तो ये सिर्फ अपनी पर्सनल चॉइस है कि तुम्हें किस स्टाइल में ट्रेन करना है। तुम चाहे तो मॉडरेट वेट विद मैक्सिमम रेपिटेशंस सेम रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो, और या फिर
हैवी वेट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर मैं अपने ट्रेनिंग स्टाइल की बात करूँ तो मैं अपने ट्रेनिंग स्टाइल में ये दोनों ही चीज़ें इंक्लूड करता हूँ। हैवी लिफ्टिंग भी रहती है और ऐसे सेट्स भी रहते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वीज फोकस्ड होते हैं, मॉडरेट वेट विद हाई रैप रेंजेस। तो इसका सिंपली बेनिफिट ये है, बोथ टाइप ऑफ ट्रेनिंग स्टाइल्स का एक्सपीरियंस मिलता है। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो वो है कि तुम कौन सा ट्रेनिंग स्टाइल ज़्यादा एंजॉय करते हो। तो डेफिनेटली ऐसा कोई भी बेसिक फार्मूला नहीं होता है जिससे हम मैक्सिमम गेन्स बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रेनिंग को एंजॉय करना सीखो। तो इसमें ऐसा कोई भी कंपल्जन नहीं है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हैवी वेट्स यूज़ करने हैं या सिर्फ और सिर्फ लाइट वेट्स यूज़ करने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। पहले ये देखो कि तुम कौन सा ट्रेनिंग स्टाइल ज़्यादा प्रेफर करते हो। अगर तुम कोई भी ट्रेनिंग स्टाइल ज़्यादा एंजॉय करते हो तो इसका मतलब एकदम क्लियर है कि तुम लंबे टाइम तक उस पर कंसिस्टेंट रह पाओगे। और अगर मसल ग्रोथ या फैट लॉस जो भी तुम्हारा एक स्पेसिफिक गोल है उसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो वो है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी तो तभी बिल्डअप हो पाएगी अगर तुम प्रोसेस को एंजॉय करना सीख लो। और इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करना कोई एक बार की बात नहीं है, ये ओवर द टाइम एक्सपीरियंस के संग आता है। और उसमें भी डेफिनेटली माइंडसेट में काफ़ी चेंजेस आते हैं बाय द टाइम। कभी कभी डिफरेंट वेरिएबल्स हमारे माइंडसेट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस एंड मेक योर ओन प्रोसेस, रिफाइन इट एंड इवॉल्व। एंड करते हैं यहाँ पे आज के लिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में।